कुछ ब्रशेज़ हैं जो मैंने एक्रेलिक पेंट यूज़ करने के बाद वॉश नहीं किए थे। यूजुअली मैं वॉश करती हूँ, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैंने 2 दिन छोड़ा इन्हें। तो ये मेरे पास एक लॉन्ड्री सोप बार है जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। ये बहुत ही अच्छा और इनएक्सपेंसिव जो है सॉल्यूशन है आपके ब्रशेज़ को वॉश करने का, चाहे वो एक्रेलिक पेंट हो या इवन आपके पास ऑयल पेंट हो। आप उसको पहले जो आपके ड्राई ब्रशेज़ हैं उसके ऊपर अप्लाई करें। बहुत ज़्यादा अगर आपका डेलिकेट ब्रशेज़ हैं तो उनको फोर्स ज़्यादा नहीं करें, बल्कि आहिस्ता से थोड़ा सा वेट करके ब्रश को और सोप को भी, और उसके बाद उस पर सोप लगाएं। और जहाँ आहिस्ता से जहाँ आपको पेंट दिख रहा है उसको आप अपने नेल्स की मदद से, अगर बहुत ही रिजिड हैं तो अपने नेल्स की मदद से साफ़ कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही एहतियात से, क्योंकि अगर आपके ब्रिस्टल्स जो होते हैं वो बहुत डेलिकेट होते हैं, और ऐसा ना हो कि वो ही आप इतनी बुरी तरह करें कि वो बाहर आ जाएं। तो ये बहुत ही पेशेंस के साथ आपको बार बार सोप, डिपेंड करता है कि कितना आपका पेंट जो है वो ड्राई हुआ है, कितने अर्सा पुराना है और कितना ज़्यादा है। तो आप एक बार लगाएंगे सोप को और लगाने के बाद आप रख देंगे। जैसे मैंने पहले ब्रश पे सोप लगा के रख दिया ताकि वो सॉफ्ट हो जाए उसका पेंट, और उसके बाद मैंने दूसरा ब्रश लिया जब तक, और अब उसके पास जो पेंट था उसको मैंने वॉश किया, और मैंने अपना पहले वाला ब्रश उठाया और उसमें जितना भी पेंट उसके ब्रिस्टल्स के एजेस पे था वो मैंने अपने नाखून से आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मैं साफ़ कर दिया। अगर थोड़ा सा ज़्यादा रिजिड हो तो आप पैलेट नाइफ लेके या कोई भी ऐसी चीज़, लेकिन बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई नहीं करनी, बहुत ही आहिस्ता और डेलिकेट तरीके से आपने करना है। डिपेंड करता है कि कितना पेंट लगा हुआ है, तो 3-4 बार आप प्रोसेस को रिपीट करें तो आपका जो ब्रश है वो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। अच्छा, कुछ ब्रशेज़ ऐसे भी होते हैं, जैसे ये देखें, ये जो है ना डिस्ट्रॉय सा हो गया, डैमेज हो गए इसके ब्रिस्टल्स, तो इनको भी दोबारा शेप में लाने के लिए आप ये कर सकते हैं कि सोप लगाएं, और सोप लगाने के बाद आप उसको रख दें, मतलब ताकि वो ड्राई हो जाए। मैं तकरीबन 2 दिन तक के लिए छोड़ देती हूँ, और उसके बाद जब आप वॉश करेंगे उसको आहिस्ता से, तो वो अपनी जो है असल फॉर्म में आ जाएगा बहुत हद तक। अगर तो सिंथेटिक ब्रश है तो थोड़ा सा कम आएगा, लेकिन अगर ओरिजिनल वो है फाइबर है या ब्रिस्टल्स हैं तो वो बिल्कुल ही अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाते हैं। ये देखें, इस तरह से आपने बिल्कुल उसको स्मूथ करके रख देना है। अब जो फाइनली मैं नॉर्मल वाटर के अंदर जो ब्रश मैंने सोप लगा के रखा था ब्रश को, उसको मैंने देखें पानी से वॉश किया, और वो बिल्कुल सॉफ्ट होगा, क्योंकि ये ओरिजिनल और रेयर ब्रिस्टल्स हैं। और ये आप सोप देखें, बिल्कुल रेगुलर सोप है जो आपको आम किसी भी शॉप से मिल जाएगा। इस ब्रश क्लीनिंग हैक को ज़रूर यूज़ कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपका रिज़ल्ट कैसा आया। थैंक यू।